बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब आपका जो लास्ट एग्जाम है वो किस तारीख को है? फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स का वो है आपका 2 तारीख को। जो 2 तारीख को एग्जाम है वो आपका किस चीज का? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिन भी ब्रांचेस का मैं बताऊंगा अभी। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सारी वीडियो चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, बस आपको देर रहती है किस चीज की देखने की। तो प्लीज वीडियो चेक कर लिया करो, मैं सारी चीज अपलोड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इंजीनियरिंग बॉयज की तरफ से। सो चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस का है? एडी, एएस, डीएस। सो 3 ब्रांच ये हो गई। एंड फिर सीडी हो गया हमारा। सीडी इट मीन्स आपका क्या? डेटा साइंस। फिर सीएस हमारा सीएस, सीटी, सीओ, सीएस 5405 ये हो गया। एंड फिर आपका कौन सा है? फिर आपका मान लो, फिर आपका एचडी हो गया। सो एचडी का एग्जाम है। एंड बस 4 6 ब्रांच का। एंड बस इतने ब्रांच का। सो अब ये क्या है कि ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया देने वाले हैं। सो आप लोग अच्छे से पढ़ना। एंड आपका जो आज का एग्जाम था जो सीओए का था बहुत बढ़िया गया। एंड जो आपका आईटीडीएस का था वो भी बहुत बढ़िया गया। एंड आपका कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कि सिविल डिपार्टमेंट से, सिविल इंजीनियरिंग से है। एंड आपका एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपका सीएसआईटी से बहुत अच्छा एग्जाम गया है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। गोल्स क्या होते हैं? एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, एबिलिटी टू evolve। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, नेटवर्क, मोबाइल, ओएस, ईटीसी। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सिस्टम कॉल, व्हाट इज सिस्टम कॉल? सो ये पढ़ना आपको। इंटरफेस फॉर यूजर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल हमारा कौन सा नंबर का हो गया? 3rd नंबर का सिस्टम कॉल्स। एंड नाउ यूटिलिटी प्रोग्राम, सिनर बोलते हैं जिसको। यूटिलिटी प्रोग्राम 4th नंबर का है। सो प्रोग्राम दैट परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। जो मतलब जो हमारा ये यूटिलिटी प्रोग्राम है ये क्या करता है? ये मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो सिनर को अच्छे से पढ़ लेना, या यूटिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट 5 नंबर पे हमारा बफरिंग। सो टेम्पररी स्टोरेज टू अकोमोडेट स्पीड मिसमैच। सो ये इम्प्रूव क्या करता है? इम्प्रूव करता है इफिशियंसी। ठीक है। सो बफरिंग इज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते। सो फिर आता है डिस्क एलोकेशन। 6th नंबर पे हमारा है डिस्क एलोकेशन स्पेस मेथड। सो इसमें आता है कंटिग्यूअस, मतलब कंटिग्यूअस ब्लॉक होते हैं। लिंक्ड होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट। और इंडेक्स होता है मतलब सेपरेट सेपरेट इंडेक्स ब्लॉक्स। ठीक है। नाउ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? एफसी, एफएस, एसएसटीएफ, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी डू। इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये भाई डिस्क शेड्यूलिंग से न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो भाई जितने भी ये न्यूमेरिकल है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसएसटीएफ, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। सो इनके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। फिर आता है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप के एडवांटेज क्या है? चिप होती है, लार्ज स्टोरेज रहता है। डिसएडवांटेज सिक्वेंशियल एक्सेस रहता है और स्लो रहता है। ठीक है। एंड प्रोसेस एंड थ्रेड क्या रहता है? प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में। थ्रेड मतलब लाइट वेट प्रोसेस विद इन द प्रोसेस। ठीक है। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग। ये सीपीयू शेड्यूलिंग से भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एस, जेएफ, आरआर, प्रायोरिटी और मल्टी लेवल क्यू। सो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट आते हैं। एंड ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है टाइप ऑफ शेड्यूलर। सो टाइप ऑफ शेड्यूलर इट मीन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जो शॉर्ट टर्म होता है वो सीपीयू शेड्यूलिंग करता है। एंड जो हमारा मिड टर्म होता है ये क्या करता है? स्वैपिंग करता है। एंड लॉन्ग टर्म क्या करता है? जॉब शेड्यूलिंग के काम आता है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज इनको अच्छे से कर लेना। ठीक। नाउ नेक्स्ट, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। यहाँ पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो पेजिंग मतलब फिक्स साइज ऑफ पेज, सेगमेंटेशन मतलब लोकल डिवीजन फंक्शन डेटा। ठीक। तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन अच्छे से कर लेना। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फीफो हो गया, एलआरयू हो गया, एलआरयू एंड ऑप्टिमल। सो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से भी बहुत ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी कर लेना। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस नॉट कंप्लीटली इन मेमोरी, यूज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। जो वर्चुअल मेमोरी होती है कहाँ यूज की जाती है? अपना पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। फिर आता है कॉनकरेंट प्रोसेस। सो कॉनकरेंट प्रोसेस क्या? मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूशन एंड साइमल्टेनियसली।
ठीक है। नीड, इसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। अब आता है डेडलॉक, कंप्लीट डेडलॉक मतलब क्या होता है, कंप्लीट डेडलॉक पढ़ना आपको, ठीक है। सो कंप्लीट डेडलॉक मतलब आपको डेडलॉक प्रिवेंशन पढ़ना है, अवॉइडेंस, बैंकर्स, रिकवरी, अवॉइडेंस या रिकवरी कहते हैं क्या होता है, देखो डेडलॉक, डेडलॉक रिकवरी कैसे करता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, सो ये अवॉइड करता है आपका क्या, डेडलॉक बाय इंश्योरिंग सेफ स्टेट्स, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटजी बताता है। फिर यूजर वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड्स, यूजर लेवल पढ़ लेना, कर्नल लेवल पढ़ लेना। यूजर लेवल क्या करते हैं, ये मैनेज करता है यूजर लाइब्रेरी को, कर्नल लेवल क्या करता है, ओएस कर्नल को मैनेज करता है, ठीक। सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट कर लेना। सिंक्रोनस क्या करता है, वेट टिल इनपुट आउटपुट कंप्लीट, असिंक्रोनस प्रोसेस विदाउट वेटिंग। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि मल्टीपल सिस्टम कोलैबोरेट करते हैं, मल्टी प्रोसेसर में क्या करता है, मल्टीपल सीपीयूज इन सेम टाइम, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा टॉपिक मैं दे रहा हूँ कुछ, वायरस एंड टाइप पढ़ लेना, लिनक्स एंड यूनिक्स बेसिक पढ़ लेना, एंड बेसिक नेटवर्किंग पढ़ लेना। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड आपके आज से एग्जाम खत्म होने वाले हैं, मतलब आपको 2 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो बाकी दिल करे तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंजीनियरिंग बॉयज को सब्सक्राइब करके रखना। एंड इंजीनियरिंग बॉयज अब आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आएगा जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड होंगी, जैसे कोडिंग है, आपको किस किस पाथ पे जाना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, सारी चीजें इंजीनियरिंग बॉयज बताएगा आपको। एंड अगर आपका दिल करे सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपको लिंक दी हुई रहेगी डिस्क्रिप्शन पे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर या अपन कोई भी वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।